हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान न्यूक्लियर समझौते की बहाली के लिए यूरोपियन यूनियन के मसौदे पर ईरान और अमेरिका दोनों का पॉजिटिव जवाब आ गया है। कतर के अल जजीरा अरबी चैनल ने कुछ जानकार सोर्सेज के हवाले से खबर दी है कि समझौता अब बहुत नज़दीक है, जिसके नतीजे में ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम महदूद करेगा और उसके बदले में उसे विदेशों में फ्रीज किए गए और तेल एक्सपोर्ट के फंसे हुए अरबों डॉलर मिलेंगे। दूसरी तरफ इजराइल का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि वेस्टर्न मुल्क न्यूक्लियर समझौते को बहाल करने के लिए ईरान के साथ बातचीत से वापस हट जाएं। ईरान के मीडिया में आज इस सिलसिले में कोई खास खबर या तबसरा नहीं है। अल जजीरा की समझौता बहाल होने के इम्कान की खबर के अलावा टाइम्स ऑफ इजराइल ने अमरीकी सोर्सेज के हवाले से खबर दी है कि ईरान ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को अमेरिका से विदेशी टेररिस्ट ग्रुप्स की लिस्ट से हटाने की मांग करना छोड़ दिया है। ऐसे में यह तय है कि अगर समझौता हुआ तो इससे सबसे ज्यादा इजराइल को ही एतराज होगा। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। ईरान और वेस्टर्न मुल्कों के बीच 2015 के न्यूक्लियर समझौते को बहाल करने के इम्कान काफी बढ़ गए हैं। अल जजीरा ने खबर दी है कि इस सिलसिले में यूरोपीय मसौदे पर दस्तखत होने के काफी ज्यादा इम्कान है। इसके नतीजे में ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पीछे हटाने के बदले में विदेशों में फ्रीज हुए अरबों डॉलर और तेल एक्सपोर्ट के अरबों डॉलर ईरान को मिल जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक नया समझौता 60 दिनों की मुद्दत में 4 मरहलों में किया जाएगा। यह बात तजवीज़ शुदा समझौते के जानकार सोर्सेज ने अल जजीरा अरबी को बताई है। ईरान ने हाल ही में 2015 के न्यूक्लियर समझौते की बहाली के लिए उम्मीद जताई थी। ईरान की नेगोशिएटिंग टीम के सलाहकार मोहम्मद मरानी ने इस हफ्ते के शुरुआत में कहा था कि हम पहले के मुकाबले में समझौता करने के ज्यादा करीब हैं। बाकी मामलात को हल करना बहुत मुश्किल नहीं है। पिछले हफ्ते पेश किए गए यूरोपीय यूनियन के फाइनल मसौदे को अमेरिका ने कबूल कर लिया है, जो कहता है कि अगर ईरान इसे कबूल करता है तो वो समझौते पर जल्दी से मोहर लगाने के लिए तैयार है। जानकार सोर्सेज के मुताबिक समझौते पर दस्तखत होने के अगले दिन 17 ईरानी बैंकों के साथ साथ 150 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर लगी पाबंदियां हटा ली जाएंगी। ईरान अपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों को फौरन उलटना शुरू कर देगा। अल जजीरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के पास अब यूरेनियम का स्टॉक 60% एनरिच्ड सतह पर है, जो अब तक का सबसे ज्यादा है और 2015 के समझौते में तयशुदा 3.67% की हद से बहुत आगे है। परमाणु बम बनाने के लिए 90% एनरिच्ड यूरेनियम की जरूरत है। अब यूरोपीय यूनियन के मसौदे पर दस्तखत करने के 120 दिनों के अंदर ईरान को हर दिन 50 मिलियन बैरल तेल एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जाएगी। इस समझौते में साउथ कोरिया में फंसे ईरान के 7 अरब डॉलर की रिहाई भी शामिल है। अमेरिका को फिर से न्यूक्लियर समझौते से हटने की हालत में जुर्माना देना होगा, जैसा कि उसने 2018 में साबिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में किया था। यानी ईरान ने जो गारंटी मांगी थी कि आने वाले वक्त में अमेरिका इस समझौते से बाहर नहीं जा सकता, उसकी उस शर्त में हल्की सी तब्दीली करके अमेरिका पर जुर्माने की शर्त लगाई गई है। अल जजीरा का कहना है कि ईरान न्यूक्लियर समझौते की बहाली के साथ अमेरिका और समझौते के दूसरे दस्तखत करने वाले मुल्कों फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, चीन और रूस, जिन्हें एक साथ मिलाकर P5+1 के तौर पर जाना जाता है, का मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना है ताकि मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर हथियार क्राइसिस पैदा ना हो सके। ईरान का कहना है कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम का मकसद पुरअमन है और उसका प्रोग्राम गैर फौजी न्यूक्लियर इस्तेमाल के लिए उसके सॉवरन हकूक के तहत आता है। इसी बीच टाइम्स ऑफ इजराइल के वाशिंगटन में मौजूद रिपोर्टर जैकब मजीद ने खबर दी है कि ईरान ने न्यूक्लियर समझौते में वापस लौटने के लिए अमेरिका से इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को उसकी फॉरेन मिनिस्ट्री की विदेशी टेररिस्ट ग्रुप्स की लिस्ट से हटाने की मांग को छोड़ दिया है। साथ ही अमेरिकी हुकूमत के एक और सीनियर अफसर ने कल फ्राइडे को CNN को बताया था कि ईरान ने समझौते पर अमल करने के लिए ईरान और अमेरिका के करीब
आने वाली रिपोर्टों के बीच रेड लाइन वाली मांग को छोड़ दिया है। एक और सीनियर अमेरिकी अफसर ने द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट को कंफर्म किया है। आपको बता दूं कि 2 दिन पहले ही टाइम्स ऑफ इजराइल ने सीनियर अफसरों के हवाले से कहा था कि अब वक्त आ गया है कि वेस्टर्न मुल्क न्यूक्लियर समझौते पर लौटने के लिए ईरान के साथ बातचीत से पीछे हट जाएं। उनका कहना था कि यूरोपीय लोगों ने ईरान को एक आखिरी मसौदा भेजा है जो अमेरिकियों की कई मांगों को भी पूरा नहीं करता, जिसके बारे में कहा गया है कि या तो इस समझौते को ले लो या छोड़ दो। इजरायली अफसर ने यह भी कहा था कि ईरान ने मसौदे को ठुकरा दिया है और अब वक्त आ गया है कि उठो और चले जाओ। उनके मुताबिक इसके अलावा कुछ भी करने से अपनी कमजोरी का पैगाम जाएगा। आपने देखा कि ऐसे में जबकि ईरान ने यूरोपीय यूनियन के मसौदे पर पॉजिटिव जवाब दिया था, इजराइल उसके बरखिलाफ बयान दे रहा था। कल टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक खबर में कहा है कि वहां के मिलिट्री खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह तामीर हैमन ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन के मसौदे में खामियों के बावजूद तेहरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोकने के लिए दुनिया की ताकतों और ईरान के बीच ये समझौता किया जाना जरूरी है। इजरायली सरकार के नजरिए के बरखिलाफ तामीर हैमन का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जबकि अमेरिका और ईरान समझौते को बहाल करने के काफी नजदीक हैं। हैमन ने फ्राइडे को ट्वीट करके कहा कि न्यूक्लियर समझौते में वापसी का मसौदा खराब समझौता है, लेकिन ईरान को उस हालत से वापस लेने के लिए अहम है जिसमें वो तकरीबन न्यूक्लियर स्टेट बनने के करीब है। हेमैन, जो अब इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ने कहा कि समझौते पर दस्तखत किए जाने से ये यकीनी हो जाएगा कि ईरान के पास कम से कम 2030 तक न्यूक्लियर हथियार नहीं होगा और उसके बाद भी उसे फौजी न्यूक्लियर सलाहियत हासिल करने से रोका जाएगा। हाल ही में 17 अगस्त को समझौते की बहाली की बातचीत में शामिल रूस के नुमाइंदे मिखाइल उलियानोफ ने कहा था कि ईरान की तरफ से मसौदे के जवाब के बाद गेंद अमरीकी पाले में है। उन्होंने कहा था कि बातचीत में मौजूद फरीक इस हफ्ते की शुरुआत में समझौते पर पहुंच सकते हैं। अगर इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते समझौता हो जाएगा। आपको बता दूं कि अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों की राजधानियों में उस वक्त खलबली मच गई जब 17 जुलाई को कतर के अल जजीरा टीवी चैनल से इंटरव्यू के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनाई के सीनियर सलाहकार और साबिक फॉरेन मिनिस्टर कमाल खर्राजी ने कहा था कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने की तकनीकी सलाहियत रखता है, लेकिन अभी ये तय नहीं किया गया है कि बम बनाना है या नहीं। खर्राजी का यह बयान ऐसे बहुत कम बयानों में से एक था जिसमें ईरान की न्यूक्लियर हथियारों में दिलचस्पी का इशारा दिया गया हो। ईरान लंबी मुद्दत से न्यूक्लियर हथियार बनाने से इनकार करता रहा है। कमाल खर्राजी ने कहा था कि कुछ ही दिनों में हमने 60% तक यूरेनियम एनरिच करने की सलाहियत हासिल कर ली थी और हम आसानी से 90% तक यूरेनियम एनरिच कर सकते हैं। ईरान के पास न्यूक्लियर बम बनाने की तकनीक है, लेकिन ईरान ने अभी तक बम बनाने का कोई फैसला नहीं लिया है। 2015 के समझौते से पहले से ही ईरान 60% तक यूरेनियम एनरिच कर रहा है, जो कि 3.67% की हद से कहीं ज़्यादा है। 90% एनरिच यूरेनियम से बम बनाया जा सकता है। आपको बता दूं कि ईरान पर लगाई गई पाबंदियों को ख़त्म करने और अमेरिका को समझौते में वापस शामिल किए जाने के मकसद से बातचीत का सिलसिला रुक रुक कर चल रहा है। 8 अगस्त को बातचीत के आखिर में कुछ तब्दीलियों के साथ समझौते के लिए फाइनल मसौदा तैयार किया गया था। कई महीनों की रुकावटों के बाद 4 अगस्त को वियना में बातचीत फिर से शुरू हुई थी और ईरान और P4+1 ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बीच एक्सपर्ट लेवल की बात हुई थी। समझौते के बाकी फरीकों रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने पिछले साल अप्रैल में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में बातचीत शुरू की थी। कई दौर की बातचीत में पेशरफ्त का जिक्र किया गया था, लेकिन अमेरिका के ढुलमुल रवैये की वजह से अभी तक समझौता नहीं हो सका है। अब कमाल खर्राजी के हालिया बयान के बाद ऐसा लगता है कि अमेरिका ने इजराइल की परवाह किए बिना समझौते में शामिल होने का फैसला किया है, लेकिन जब तक समझौता नहीं हो जाता बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। इस मामले में इंटरनेशनल अफेयर्स के जानकार सीनियर जर्नलिस्ट सईद नकवी ने आज ही मीडिया स्टार वर्ल्ड के साथ इंटरव्यू में कहा है कि जब तक अमेरिका में नवंबर में होने वाले कांग्रेस के इलेक्शन नहीं हो जाते ये मुमकिन है कि समझौता ना हो। देखिए सईद नकवी ने इस बारे में आज क्या कहा है। ये लोग चाहते हैं कि एग्रीमेंट हो जाए, लेकिन मैंने आपको बताया कि वो अपने गले में ये तमगा
यानी ईरान की किसी भी हरकत को लेजिटिमाइज करना, यानी कि ज़ायनिस्ट लॉबी जो अमेरिका में है उसको नाराज करना, ये अभी इनमें अभी इतनी कुव्वत है नहीं बाइडेन साहब में। मेरे ख्याल में ये अभी इंतजार करेंगे कि ये इलेक्शन हो जाए कांग्रेस के, उसके बाद उसमें फिर ये मेरा अपना अंदाजा ये हो सकता है भाई हो जाए, तो आप मुझसे कहिएगा कि नकवी साहब आप गलत निकले। सईद नकवी का यूक्रेन जंग और उसके बाद उभरते हुए नए वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में होने वाले वाकयात, जिसमें तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की से हालिया मुलाकात भी शामिल है, और कई और अहम इंटरनेशनल खबरों पर खास इंटरव्यू कल संडे रात 9 बजे देख सकते हैं। आखिर में आपको बता दूं कि अब जबकि समझौता काफ़ी नज़दीक नज़र आ रहा है, इजराइल की सरकार का ये कहना कि वेस्टर्न मुल्कों को समझौते की बातचीत से पीछे हट जाना चाहिए, और साथ ही इजराइल के ही फौजी खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह का ये कहना कि समझौता अच्छा नहीं है लेकिन समझौते पर दस्तखत हो जाने चाहिए, ये साफ जाहिर करता है कि इजराइल को ईरान की बढ़ती ताकत से कितनी बेचैनी है। ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में ईरान न्यूक्लियर समझौता होता है या नहीं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है, जैसे जैसे हालात होंगे हम आपको अपडेट करते रहने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।